दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहने हैं वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से दी गई। शहजादा फैसल बिन फरहान, खाकान फिदान और डॉक्टर बदर इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान कहते हैं पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं। हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्सपोर्ट पर खबर सुना दी। लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का इक़दाम खुशाइन, तामीरी और खत्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदरफ़ की इजाज़त खत्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। ईरान का मस्बत ऐलान अमन की जानिब एक बामानी कदम और मुश्तरका कोशिशों को तक़वीत देगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विक्टॉर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। तारीखी लम्हात में से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त कामयाबी की दुआ करनी चाहिए ताकि ये सेरा पाकिस्तान के सर बंधे। मशरिक़ वस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं। दुआ है कामयाबी का सहरा पाकिस्तान के सर पर बंधे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सिफारतकारी में अहम मुकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज जो हम अहम रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ। भारत इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि मई की जंग में जिल्लत उठानी पड़ी। इस जंग की फतह पर हमें आज ये मुकाम मिला। भारत ने फिर कहीं भी पंगा लिया तो फिर घर छोड़कर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के टेलीफोन पर 1 घंटे तक गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसराइली हमलों की मजम्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था हम मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद, चीन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज़ पर सलाला बंदरगाह के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुंचा। इराक में मजनून ऑयल फील्ड में ड्रोन गिर गया लेकिन फट नहीं सका। ईरानी सदर ने खबरदार किया कि खलीज फारस में तरक्की और सलामती चाहते हैं तो खित्ते के मुल्क दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमले ना करने दें। एक्स पैगाम में कहा बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करें।
अमेरिका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले, सिविलियन आबादी पर बमबारी, डॉक्टर अली बेटी और बेटे समेत शहीद। डॉक्टर अली की अहलिया 12 रोज ईरान इसराइल जंग में शहीद हुई थी। तेहरान के मगरब में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिका और इसराइल किया खुजिस्तान के शहर में पानी के अहम जखीरे पर हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबी जखीरे पर हमले के बाद मुतबादिल ज़राए से पानी की फराहमी जारी है। ईरानी वजारत सेहत का कहना है अमरीकी इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 24 एहलकार शहीद और 24,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। हीफा के बंदरगाह पर इसराइल के स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर, जदीद रडार और बेन-गुरियन एयरबेस पर ईंधन जखीरे को ज़रूर से निशाना बनाया गया। तुर्क सहाफ़ी ने तल अवीव में क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बना ली। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दी। हौसी तर्जुमा ने कहा मकबूजा मगरबी किनारे के जनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। ये जहाज ताइवान के करीब जंगी मशकों में मसरूफ था, जिससे हंगामी तौर पर मशरिक़ वस्ता पहुंचने का हुक्म दिया गया था। सैन डिएगो से एक और एयरक्राफ्ट यूएसएस बॉक्सर भी 3 बहरी जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अलमनार टीवी के अली शुएब, एक और चैनल की रिपोर्टर फातिमा और एक कैमरामैन भाई शहीद हो गया। फातिमा की सहेली ने उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये हैं फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फिजाई हमले और गोलाबारी की। जनूबी देहात में इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के साथ देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाकाना करार दे दिया। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका में 3,000 से ज्यादा मुजाहिरीन। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब, क्या ईरान जंग से मुतालिक अवाम से झूठ बोला जा रहा है। ट्रंप ने अपने पार्टनर नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। ईरान के खिलाफ जंग गैर आईनी है, इसकी इजाजत नहीं ली गई। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हिलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में स्कूलों पर बमबारी की। ईरान में 2,000 से ज्यादा शहरी जान भाग हुई। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की जानिब से नेतन्याहू का नाम लेने पर मुजाहिरीन का इजहार नफरत, मुजाहिरीन एंड दिस वॉर के नारे लगाते रहे। इसराइल भर में हजारों अफराद का जंग के खात्मे के लिए एहतजाज। इसराइली अवाम का हुकूमत से फौरी तौर पर ईरान में जंग खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में 5 और हीफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरे की क़यादत साबिक़ कानून साजों ने की। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजुर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मशरिक़ वस्ता के ममालिक को दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के शाही ड्रोन्स के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इक़दामात का आगाज कर दिया। पीएसओ का पेट्रोल बरदार जहाज कराची पहुंच गया। पीएनएससी का जहाज एमटी खैरपुर 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर कराची पहुंचा है। पेट्रोल कार्गो की आमद से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्किल। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का कहना है टारगेटेड सब्सिडी के लिए विफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी।
विफाक ने कहा बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मख्तस करेंगे। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने का इरादा। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे के बाद फिजाई सफर मजीद महंगा। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया। टिकट 50,000 से भी महंगा हो गया। मशरक़ी वस्ता के लिए किराए में 20,000 रुपये तक मजीद इजाफा कर दिया गया। दुबई, दोहा और सऊदी अरब की इकोनॉमी क्लास का किराया 4 लाख रुपए से तजावुज कर गया। पेरिस, टोरंटो, मैनचेस्टर की इकोनॉमी क्लास का किराया 3.5 लाख रुपए से भी बढ़ गया। पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के अपने पहले ही मैच में ढाक भिड़ा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। मोहम्मद हारिस ने 47, बाबर आजम ने 39 और माइकल ब्रेसवेल ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 51, मोहम्मद आमिर ने 49 रन किए। रावलपिंडीज ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 214 रन बनाए। यासिर खान के 46 गेंदों पर जारहाना 83 रन लगाए गए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, समीर मिनहास के जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। मार्क चैपमैन 40 रन के साथ नुमाया रहे। तमाम मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम को ये क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हाँ। ये जो मैच हुआ है ना 214 पे 218 रन बने, ये चीज हमें चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। और अभी तक टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, सबसे अच्छा मैच ये हुआ है। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेले हैं। जैसे समद ने 11 बॉलों पे 33 किया, ब्रेजवेल ने जैसे 15 बॉलों पे 17 बॉलों पे 35 किया। बड़े इंपॉर्टेंट नॉक था। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसे क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान। गुस्से का इजहार भी किया। चुका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार अम्माद इरफानी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। आदि ने फिर कह के बिखेरे। पुरानी रकाबत नया दौर कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे आज रवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्स बैंक को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वादे बरदरी हासिल, 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फन डे। पहले मैच में 2:30 बजे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स बैंक टकराएंगे। ऑनर कराची किंग सलमान इकबाल ने वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा वानी टीम ऑनर की हैसियत से PSL के आगाज से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोश जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खुशगवार हो गया मौसम। लाहौर में, शेखुपुरा में, मुल्तान, लिया, बिहाड़ी, खानेवाल, टोपटी सिंह, साहिवाल, उकाड़ा, भक्कर, मियावाली, सरगोदा, झेलम, वजीराबाद, हाफसाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मुसलधार बारिश। कई शहरों में नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। कर्क, कोहाट, लक्की मरवत, मालाकंड, स्वात, मर्दान, दिया खान, लोअरदीन में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।